ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। पंक नहीं पंकज बनु मुक्तावनु नसीब दीप वनु जलता रहूं प्रभु पद्म समीप प्रभु पद्म समीप। बोलिए हिंसा परमो धर्म की, देवादेशी चंद्र प्रभु भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। संसार में तीन चीजें पाई जाती हैं। एक अभिमान होता है, दूसरी हीनता होती है और तीसरा स्वाभिमान होता है। अहंकार अभिमान उसका नाम है, संसार में मैं ही बड़ा हूँ बाकी सब तुच्छ हैं। ऐसी मानसिकता का नाम अहंकार है। हीनता मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो भैया दूसरों पर डिपेंड है, मैं तो मांग करके ही खाता हूँ, ये हीनता है। और स्वाभिमान क्या है? मैं जैनी हूँ, रात्रि में भोजन नहीं कर सकता, गर्व से कहो कि हम जैनी हैं, गर्व से कहो हम गुरु विद्यासागर के भक्त हैं। मैं ऐसा काम नहीं कर सकता, मैं गलत कार्य नहीं कर सकता, इसका नाम क्या है? स्वाभिमान है। या आज तो व्यक्ति या तो अभिमान में डूबा है या दीनहीन होता रहता है। स्वाभिमान बहुत कम लोगों के अंदर जागता है। जिसके अंदर स्वाभिमान जाग जाता है, समझो वह धर्म को प्राप्त कर लेता है। अभिमानी के पास धर्म नहीं होता, दीनहीन व्यक्ति के पास धर्म नहीं होता। यदि धर्म किसी के पास होता है तो एक स्वाभिमानी व्यक्ति के पास होता है। आप भी अपने जीवन में दीनता को छोड़ दें, अभिमान को छोड़ दें और स्वाभिमान को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करें, उसी में कल्याण होने वाला है। अभिमानी का कभी कल्याण नहीं होता और दीनहीन होने वाले का कोई कल्याण होता है। कहते हैं लघु कौन, संसार में सबसे छोटा कौन, जो दूसरों को देता नहीं मांगता है। चाहे धन हो, चाहे मदद हो, चाहे प्रेम हो, जो कुछ भी है वह व्यक्ति क्या करता है? दूसरे से मांगता है। तो समझो वह कौन है? हीन है। ये वाला इस जो उसका कनेक्शन है वो वाला लेकर के चलो। बहुत अच्छा। और थोड़ा सा बढ़ा दो, आवाज़ आ रही अच्छी? हमें थोड़ा सा बोलने में वो हो रहा था। चलिए अपन चल रहे थे किस पर? जो व्यक्ति दूसरों से मांगता है वो लघु कहलाता है और जो दूसरों को देता है वो गुरु कहलाता है। आपको लघु बनना कि गुरु बनना? गुरु बनना है। तो आज से सिद्धांत अपना लो, हमें कभी किसी से कुछ मांगना नहीं है। हमारे पास जो कुछ है वो देने का प्रयास करेंगे, हमारे पास जो है उसमें संतुष्ट रहेंगे, हमारे पास जो एक्स्ट्रा है उसे देने का प्रयास करेंगे। यदि कमी है तो कभी किसी से मांगेंगे नहीं, उतने में ही काम चलाएंगे। मांगने का भाव हमें नीचे ले जाता है। आत्मानुशासन ग्रंथ में लिखा है, जो व्यक्ति मांगता है वह परमाणु से भी छोटा हो जाता है। किससे छोटा हो जाता? परमाणु से भी छोटा हो जाता है। और जो व्यक्ति देने का भाव रखता है वो सुमेरु पर्वत से भी ऊंचा हो जाता है। आपको परमाणु से छोटा बनना है कि सुमेरु पर्वत जैसा ऊंचा बनना है? पक्का? तो आज से नियम ले लो, हम कभी किसी कुछ मांगेंगे नहीं, जो कुछ होगा देने का प्रयास करेंगे। चाहे वह मदद हो, चाहे कुछ भी चीज़ हो, वह मांगेंगे नहीं। सामने वाला देता है उसकी बात है,
लेकिन मांगना नहीं, मांगने से क्या होता है, अपना स्वाभिमान कम होता है। इसलिए आज तक आपने सबसे मांगा ही मांगा है, आपने दिया कम है। आप क्या कहना चाह रहे हैं बीच में? जैसे बैंक से लोन लेना वो भी चलिएगा, सीधी सी बात, मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कुछ नहीं मांगना, हमारे लिए देना है, जितना है उसमें काम करो। जितनी आपके पैर हैं उतनी ही चादर फैलाओ, पैर से ज़्यादा चादर फैलाओगे तो कर्जदार हो जाओगे, और कर्जदार व्यक्ति कभी खुश नहीं होता, हमेशा दुखी रहता है। कर्जदार व्यक्ति कभी प्रसन्न नहीं रहता, हमेशा कैसा बना रहता है, वह दुखी बना रहता है। उसको चिंता भी रहती है। क्या चिंता रहती है उसको? ये कर्ज कब चुके, कब चुके, कब चुके, रहता कि नहीं रहता? हमेशा वह दुखी बना रहता है, मेरा कर्ज कैसे चुकेगा, कैसे चुकेगा, तनाव में रहेगा। और वो स्वाभिमान के साथ सर उठा के नहीं चल पाता, भैया अभी हमें कर्जा देना है, मैं भी कर्जदार हूँ। और जिसका कर्जा लिया उसके सामने से निकलेगा तो भैया ये कर्जा मांगना ले, उसको प्रणाम करेगा, नमस्कार करेगा, बोलो ना। इसलिए स्वाभिमानी व्यक्ति कभी किसी से मांगता नहीं। मुख्य रूप से बात ये कही जा रही है, जो आप दूसरों का सहयोग लेते हो, देते नहीं, उसकी बात है। आप घर में हो, परिवार में हो, तो दूसरे से ये चाहते वो हमारी सेवा करे, आप कभी उसकी सेवा करना नहीं चाहते। माता पिता से लेना चाहते हो, माता पिता को देना नहीं चाहते हो। सास से लेना चाहते हो, देना नहीं चाहते हो। सास हमारा सहयोग करे, सास का सहयोग हम नहीं करते। हमने एक बार कहा था कि आजकल की नई बहुओं को सास याद आती कब? डिलीवरी के समय या बीमारी के समय, बाकी नहीं आती। बाकी वो अपने जहाँ सो रहे आए, हम जाएँ हम रहें, हमारे पति पत्नी जहाँ वहाँ पर रहे आए। क्यों? क्योंकि अब डिलीवरी के समय हमें ज़रूरत पड़ेगी कोई की सेवा की, और बीमार पड़ेंगे तब सेवा की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन महाराज सब ऐसा नहीं है, सब ऐसा नहीं है। हाँ, आप जैसे महान एक आध लोग होते हैं, आपकी महानता की हम दाद देते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है, मैं जो कह रहा हूँ, उपदेश आपके लिए नहीं है भाई साहब, उपदेश सबके लिए है, समझना। सब बैठे ना, हाँ सबके लिए। हाँ, आपसे हम व्यक्तिगत चर्चा कर लेंगे, आप विद्वान प्रतीत होते हैं हमें। हाँ चलिए, तो बात क्या कह रहा था कि स्वाभिमान के साथ यदि कोई व्यक्ति रहता है तो वो बहुत अच्छा है। स्वाभिमान क्या है? हमें मदद लेना ना पड़े, मदद देना हो तो अच्छी बात है। देना चाहते हो कि लेना चाहते हो? बोलो। एक व्यक्ति था, वो भगवान के सामने प्रार्थना कर रहा था, भगवान हमें अगला जन्म मिले तो ऐसा मिले हमें किसी कुछ देना ना पड़े, हमें सबसे प्राप्त हो, सब हमारे लिए दें, हम किसी को कभी कुछ देना, सुने ना। और दूसरा व्यक्ति था, उसने भी भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान मुझे ऐसी शक्ति देना ताकि मेरे पास जो हो पर्याप्त हो, उसमें से ऐसा कुछ देना ताकि जो भी हमारे पास आ जाए भूखा प्यासा उसकी हम पूर्ति कर सकें। आप कौन से प्रकार के हैं? कौन से? किसी कुछ देना ना पड़े? नहीं, हमारे पास जो है हम दूसरे को दे सकें। आपको मालूम है उन दोनों का जब अगला भाव मिला तो एक को भिखारी पना मिला, एक को राजा पना मिला। भिखारी कौन बना होगा? जो ये कह रहा था कि दुनिया से मुझे लेना पड़े देना ना पड़े। तो भिखारी बन जाओगे तो हर किसी से मांगना पड़ेगा आपको, हर कोई आपको देगा, तो क्या बना? भिखारी बना। और जिसने भावना भाई थी भगवान मुझे सबको देना है, कोई भी हमारे यहाँ आ जाए हम उसको कुछ दे सके, वो क्या बना होगा? राजा। क्योंकि राजा के यहाँ हर कोई आता है और वह हर किसी की इच्छा को पूर्ति कर देता है। समझ आ रहा है आपको? तो स्वाभिमानी कौन? जो देना जानता है। मांगने वाला तो लघु होता है। आपने देखा होगा भिखारी होता ना, भिखारी, भिखारी क्या करता है? हाँ? मांगता ही नहीं है, भीख ही नहीं मांगता, सीख भी बांटता है। भिखारी भीख नहीं मांगता, सीख भी बांटता है। वो कहता है पहले मैंने किसी को दिया नहीं है, सबसे लिया है, सो आज भिखारी बनाऊं, आप भी जल्दी दे दो वरना आप भी मेरी लाइन में आ जाओगे। ये कौन बांटता है? सीख। भिखारी कहता है भाई अगली बार तुम्हें हमारे पीछे भीख मांगने ना आना पड़े, इससे पहले क्या कर दो? दान करना प्रारंभ कर दो। वह कौन कहता है? ये भिखारी कहता है। कहते जो व्यक्ति मांगता है उसके यहाँ से प्रेम, स्वाभिमान, लक्ष्मी, बुद्धि सब नष्ट हो जाती है। मांगने वाले का कुछ नहीं बचता।
क्यों? क्योंकि तुम हर किसी के सामने हाथ फैलाओगे तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हो जाएगी क्या? हर किसी से मदद मांगोगे तो आपके यहाँ लक्ष्मी रहेगी क्या? बोलो ना। जो कमा करके लक्ष्मी को रखते हैं सब जो कीमत समझते तो लक्ष्मी उनके पास रह जाती है। और जो व्यक्ति मात्र मांग करके गुजारा चलाता है उसको ज़्यादा दिन तक लक्ष्मी नहीं रहती। समझ गए आप लोग कि नहीं? इसलिए कभी किसी की मदद के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। मदद देना तो चाहिए, आप सहयोग सबका दो, लेकिन सहयोग सबसे मत लो। मैंने कहा था सहयोग मांगने से सहयोग एक दिन का होता है, लेकिन एहसान कब का होता है? जीवन भर एहसान मंद बनना पड़ता है हमारे लिए। दूसरे के सामने जब भी सिर झुकाना पड़ता है, इनसे हमें कुछ प्राप्त हुआ है, इनसे हमें कुछ प्राप्त हुआ है। इसे देने का भाव अपने आप में महत्वपूर्ण है। समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं? इसे देने का भाव, हम मांगना ही है तो भगवान से मांगो। महाराज भगवान से क्या मांगे? याचे हम जिन तब चरणारविंदयोर भक्तिम याचे हम पुनरपि तामेव तामेव। क्या मांगो भगवान से? हे भगवान, मैं आपसे मांग रहा हूँ हमेशा हमें आपके चरण कमलों की भक्ति प्राप्त होती रहे। हे भगवान, मैं आपसे मांग रहा हूँ तो आपको ही मांग रहा हूँ, भव भव में आप हमें प्राप्त होती रहें। भगवान से भी धन नहीं मांगना, भगवान से भी कोई चीज़ नहीं मांगना। समझ आ रहा ना? बोलो क्यों? क्योंकि भगवान कौन से ज्ञानी हैं? कौन से ज्ञानी हैं? केवल ज्ञानी। केवल ज्ञानी को नहीं पता आपको क्या चाहिए? बोलो ना। उससे मांगने की क्या आवश्यकता है? केवल ज्ञानी को सब पता है आपको क्या ज़रूरत है और क्या ज़रूरत नहीं है। उनसे मांगने की आवश्यकता नहीं है। धनंजय कवि ने लिखा है विशापाहार स्तोत्र में कि कोई व्यक्ति वृक्ष के नीचे बैठा है और कह रहा हो मुझे छाया दे दे, छाया दे दे, फल दे दे, तो मूर्ख है कि ज्ञानी है? क्योंकि किस में बैठा हुआ है? पेड़ के नीचे क्या है? जो व्यक्ति छाया में बैठा हुआ है पेड़ से छाया मांगे तो मूर्ख है। ऐसे जो भगवान की छत्र छाया में बैठा है वो दुनिया की वस्तु मांगे वो सबसे बड़ा मूर्ख है। जिसे भगवान की छत्र छाया प्राप्त हो गई उसे अब कोई चीज़ मांगने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जिनेंद्र भगवान का भक्त कभी भिखारी नहीं होता। किसका भक्त? जिनेंद्र भगवान का भक्त कभी आपने भिखारी देखा? हाँ, जैन कुल में कोई उत्पन्न हुआ है और यदि भगवान पर भक्ति नहीं रखता तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन यदि जैन भगवान पर भक्ति रखता है, श्रद्धा रखता है तो वो कभी भिखारी नहीं होता। क्योंकि जैनी कभी भी मंदिर में गुरु में कुछ लेना नहीं चाहते, उनको सब कुछ देना चाहते हैं, और जो देना चाहते हैं वो कभी भिखारी हो नहीं सकते हैं। नहीं आया समझ में? ताली तो ऐसे बजा रहे जिस लोगों को नींद आ रही है। जिनेंद्र भगवान का भक्त कभी क्या नहीं होता? भिखारी नहीं होता, क्योंकि भगवान से ही नहीं मांगता, भगवान के चरणों में समर्पित करता है। क्या करता है? समर्पित करता है, भगवान से कभी मांगता नहीं है। क्योंकि भगवान हमारे केवली हैं और भगवान को सब कुछ देखने जानने में आ रहा है, और भगवान बीतरागी हैं, भगवान कुछ देते नहीं हैं। जब भगवान देते नहीं तो भगवान की उपासना क्यों करना? देना लेना तो व्यापार है, वो तो बाजार में करके आओ ना। भगवान कुछ देते नहीं है, भगवान से मिलता है। क्या? भगवान कुछ देते नहीं है, भगवान से मिलता है। कैसे मिलता है? दर्पण कुछ देता नहीं है ना, दिखाता है। जो दिखता है वो दिखाता है, दर्पण मात्र दिखाता है यदि आप देखना चाहो तो। वैसे ही भगवान से सब कुछ मिलता है यदि तुम पाना चाहो तो। दर्पण तो मात्र दर्पण है। आप अपने चेहरे के दाग साफ सुथरे कर सकते हो, अपने चेहरे को सुंदर बना सकते हो। ऐसे भगवान के सामने आप भक्ति करके सब कुछ प्राप्त करते हो। आप लोग पूजन पढ़ते हो, उपासना भगवान की पूजन में एक पंक्ति आती है, जो मन से पूजा करते हैं पूजा उनको फल देती है, पूजा भक्त पुजारी के सारे संकट हर लेती है। ये दूसरे नंबर का थोड़ा करो ना भाई। हाँ, पूजा भक्त पुजारी के सारे संकट हर लेती है। क्या कहा? भगवान संकट नहीं हरते। संकट कौन हरता है? पूजा। पूजा क्या है?
भगवान के प्रति अनुराग भाव, भगवान के प्रति भक्ति भाव। समझ रहे ना? भगवान संकट को नहीं हरते। जो आपने भाव किए हैं, जो भक्ति की है, भगवान के प्रति जो गुणगान किया है, वो आपके संकट को हरने वाले हैं। भगवान तो शांत बैठे रहते हैं, न राग है न द्वेष है। संसार की सारी क्रियाओं से जो ऊपर उठ सके वो कौन है? भगवान है। न किसी से लेना है और न किसी से देना है, न किसी से राग है और न किसी से द्वेष है। शुद्ध वीतरागता में जो है वो कौन है? भगवान है। पर हमारे लिए क्या प्राप्त हो रहा? मैंने कहा भक्ति करके, पूजन करके आप स्वतः भगवान के चरणों में सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। समझ आ रहा ना? इसलिए अपने स्वाभिमान को बचा करके, किसी से तो मांगना ही नहीं है, लेकिन भगवान से भी कभी कुछ चीज़ नहीं मांगना चाहिए। एक बार की बात है, एक सेठ जी थे, वो हमेशा लोगों को कुछ ना कुछ दान करते रहते थे। एक व्यक्ति उन सेठ के घर पहुंचा, क्योंकि सेठ जी क्या करते हैं? दान पुण्य करते हैं, हमें उनसे कुछ मदद मिल जाएगी। और जैसे वह सेठ जी के घर पहुंचा तो सेठ जी उस समय घर में नहीं थे। सेठ जी भगवान के मंदिर में थे। कहाँ थे? भगवान के मंदिर में थे। वह व्यक्ति यह सुनकर कि वो मंदिर में है तो मंदिर में ही आ गया। उसने जैसे ही मंदिर के समय प्रवेश करना चाहा तो मंदिर के बाहर बहुत सारे भीख मांगने वाले बैठे हुए थे। उसने देखा यहाँ मंदिर के बाहर भी लोग क्या कर रहे हैं? भीख मांग रहे हैं। अंदर आया, उसने भगवान का दर्शन किया तो उन सेठ जी को देखा तो सेठ जी भगवान के सामने कुछ कह रहे थे, हे भगवान ऐसी कृपा करो ताकि हमारा भंडार हमेशा भरा रहे, किसी चीज़ की कभी कोई कमी ना आए। तो जो व्यक्ति था ना वो वहीं से लौट गया। वो कहता है एक भिखारी बाहर बैठा है जो भक्तों से मांग रहा है, एक भिखारी अंदर खड़ा है जो भगवान से मांग रहा है। मैं इनसे क्यों मांगूं? मैं भी भगवान से ही मांगूंगा और किसी से नहीं मांगूंगा। मायने समझ में आ रहा आपको? क्या कोई छोटा भिखारी है, कोई बड़ा भिखारी है, कोई भक्तों से मांगता है, कोई भगवान से मांगता है। ऐसा कौन स्वाभिमानी है जो ना भक्त से मांगे और ना जो भगवान से मांगे? वो वही सम्यक दृष्टि है जो मात्र मोक्ष के अलावा कोई भी इच्छा नहीं रखता, कर्म निजरा के अलावा और कोई इच्छा नहीं रखता। अब आप कहेंगे महाराज जी हम लोग तो संसारी प्राणी हैं, मोक्ष तो भी मिलने वाला नहीं है और घर परिवार चलाना है, और घर परिवार चलाएंगे तो धन की भी ज़रूरत है, स्वास्थ्य की भी ज़रूरत है, बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है, इसलिए हम भगवान से मांगते हैं। तो मैंने पहले आपको बता दिया, वृक्ष के नीचे आके बैठ जाओ, छाया मिल जाएगी, मांगने की ज़रूरत नहीं है। भगवान की भक्ति करो, मंत्र जाप करो, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, मांगने की ज़रूरत नहीं है। मांगना नहीं, बस मांगने वाला हमेशा कैसा होता है? छोटा होता है। इसलिए आप मांगने की कोशिश मत करो। भगवान से कभी मत कहना कि भगवान हमारे पास इतना धन आ जाए कि हम दान कर सकें। क्या कुछ लोग कहते हैं महाराज हम अपने लिए नहीं मांग रहे, कम से कम इतना धन तो आ जाए कि दान दे सकें, तो ये भी नहीं मांगना। भगवान से कभी मत कहना कि भगवान हम इतना धन दो कि हम दान कर सकें, बल्कि भगवान से कहना भगवान जितना हमारे पास है उसमें से 2 पैसा दान कर सकें, ऐसी सद्बुद्धि दे दो। इतनी सद्बुद्धि दे दो और कुछ नहीं चाहिए। जितना हमारे पास है वो हम क्या कर सकें? दान कर सकें। महाराज जी आप क्या बात करते हैं? जिसको कुछ नहीं है वो दान कैसे करेगा? तो बड़े भी नहीं बन पाओगे। बड़े बनने का तरीका यदि कोई है तो क्या है बड़े बनने का तरीका? जितना तुम्हारे पास है उसमें से देने का प्रयास करो। समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं? हम लोग बिहार करते हुए, आपको संस्मरण सुना रहे हैं, बिहार करते हुए हम लोग शिखर जी यात्रा से लौट करके आ रहे थे। वहाँ सतना के पास एक अमरपाटन है ना? हाँ, अमरपाटन था गांव। वहाँ पर एक सुनील जी करके हैं, नेहा परिवार प्रसिद्ध है। वो उस एरिया में नेहा परिवार प्रसिद्ध है आज के ज़माने में। बिहार करते हुए आ रहे थे तो उन्होंने कहा महाराज आप अमरपाटन चलिए। हमने कहा भाई थोड़ा घूम कर पड़ रहा है, चक्कर पड़ रहा है, सीधा निकलना है। उन्होंने खूब निवेदन किया
लेकिन मन नहीं बन पाया, हमारे पाटन साइड नहीं जा पाए। वो रास्ते में बिहार कराते रहे, दूसरे गांव तक गए। उन्होंने एक बात बताई, महाराज जी यदि आज मैं इस एरिए में धन के मामले में प्रसिद्ध हूँ, नेहा परिवार, तो आपके गुरु विद्यासागर की कृपा से हूँ। हमने कहा भाई आचार्य भगवान तो इस साइड आते ही नहीं हैं, बहुत कम आते हैं। नहीं, एक बार आए थे 83 में। कब आए थे? 83 में शिखर जी ईसरी में चतुर्मास हुआ था, उस समय आए थे। तो बोले संघ भी छोटा था, इतना ज़्यादा आचस्य का प्रभाव भी देखने में नहीं, जो आज वर्तमान में उतना नहीं था। उन्होंने कहा तो हमारा परिवार बहुत गरीब था। उन्होंने बताया इतना गरीब था कि हम लोग चौका भी नहीं लगा रहे थे। क्या नहीं लगा रहे थे? मतलब पड़गाहन भी करने का भाव नहीं था। लेकिन आस पास में जब देखा कि बहुत से लोगों ने क्या किया, तो उन्होंने भी मूंग की दाल, रोटी, क्या चावल, 3-4 चीज़ें उनने भी बना करके रख ली शुद्ध, और वो पड़गाहन करने के लिए निकल गए। सुन रहे हैं आप लोग कि नहीं? और आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज का पड़गाहन निकला। सोचो, बड़ी मुश्किल से भाव बने और क्या बनाया? मूंग की दाल, रोटी, चावल। वो अपने मुख से बता रहे कि मैंने इतना इतना बनाया, और कुछ बनाया हो तो मुझे नहीं पता, उनकी व्यवस्था है, पर उन्होंने इतने कहा। और आचार्य की निरंतर आहार हो गए। उस दिन का ये दिन है महाराज जी, आज हमारी तू बोलती है। गुरु के चरण हमारे घर में पड़े, रत्नत्रय के चरण पड़े, हमारे यहाँ रत्नों की वर्षा हो। मायने समझे? कभी ये मत कहना कि हमें इतना धन दे दो कि दान दे सको, बल्कि जो तुम्हारे पास है वह दान के भाव बनाओ, धन दौलत तो अपने आप बरसती चली जाएगी। क्योंकि धन लक्ष्मी पुण्य की राशि होती है। किसकी राशि होती है? पुण्य की राशि होती है। जैसे पुण्य बढ़ता है वैसे ही लक्ष्मी तो अपने आप आती चली जाती है। कुछ लोगों का कहना है कि महाराज जी ज्ञानियों के पास धन होता है। कुछ लोगों का कहना है कि पुरुषार्थ करने वालों के पास धन होता है। तो मैं कहता हूँ पुरुषार्थ जो 8 घंटे करते हैं वो मजदूर कितने पैसे ले जाते हैं दिन में? 500-800 कितने लेते हैं? शहर है 800 मान लो, ठीक है ना। जो ज्ञानवान हैं वो कितने ले जाते होंगे? 1500 मान लो, ठीक, 15,000 मान लो, जितना भी मान लो। लेकिन एक अंगूठा छाप, सुन रहे ना, और किसी राज संपदा वाले घर में जन्म लिया, सुन रहे, जैसे आप लोग बोलते ना धनी आदमी, जैसे अंबानी के परिवार में है या टाटा बिरला के परिवार में, सुन रहे ना, उसने जन्म लिया, उसने क्या ज्ञान प्राप्त किया? बोलो ना, उसने मेहनत की क्या? पर इतने खानदान उत्पन्न कैसे हो गया? धन वाले के यहाँ, क्योंकि पुण्य का उदय था। पुण्य के माध्यम से धन आता है, मेहनत से धन नहीं आता। ये ताली भी नहीं बजा पर उस आदमी को। धन बढ़ाने का ये भी तरीका है, जिसके पास धन है उसकी प्रशंसा करो। सीधी सी बात है। धर्म बढ़ाने का क्या तरीका है? जिसके पास धर्म है उसकी प्रशंसा करो, धर्म बढ़ेगा। ज्ञान बढ़ाने की क्या तरीका है? ज्ञानवानों की विनय करो, ज्ञान बढ़ेगा। ऐसे यदि कोई दान देता है, धनी व्यक्ति है, उसकी अनुमोदना करो, आपका धन भी अपने आप बढ़ता चला जाएगा। धन बढ़ाने का यही तरीका है। धनवानों से ईर्ष्या मत करो कभी, बल्कि धनवानों की प्रशंसा करना प्रारंभ कर दो। देखो भाई ये पुण्यवान जीव है, इनके पास इतना धन है तभी इतना दान कर पा रहे हैं। इसलिए भगवान से प्रार्थना नहीं करना कि भगवान मुझे धन दे दो, भगवान से प्रार्थना करना भगवान हमारी कंजूसी छूट जाए। कम से कम जितना हमारे पास है उसमें से कुछ ना कुछ अंश हम क्या कर सकें? दान कर सकें। जैसे एक गरीब आदमी के पास कुछ नहीं है फिर भी वह दाल रोटी बना करके पड़गाहन कर सकता है, वैसे आपके पास जितनी क्षमता हो उतनी क्षमता के अनुसार दान करना। आप देखना आपके जीवन में अपने आप धन की वृद्धि होती चली जाएगी। ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। दानियों को देखकर प्रशंसा करो। क्या करो?
हाँ, अवसर मिले तो दान दो, मृत्यु को आलस्य मत करो। चारों प्रकार के कोई भी दान देने का अवसर आपको प्राप्त होता है, उसमें आलस्य मत करो, दान पुण्य आदि करो, क्योंकि ये सारी चीज़ें किसको मिलती हैं? पुण्यवान जीव को मिलती हैं। चक्रवर्ती कौन बनता है? जो पूर्व हो में मुनि बन करके साधना करता है, दान ही नहीं त्याग करता है, ऐसा जीव यहाँ से स्वर्ग जाता है, फिर स्वर्ग की विभूति पाकर फिर नीचे आकर के क्या बनता है? चक्रवर्ती। उसे कुछ करना पड़ता क्या? बोलो ना भाई। आप लोगों को रात दिन टेंशन है, ये कंपनी की, उस कंपनी की, यहाँ जॉब की, वहाँ जॉब की, होता कि नहीं होता है? क्यों होता है ये सारा का सारा? पुण्य कहीं ना कहीं पतला। फिर ये पुण्य इतना है कि आप पंचम काल में यहाँ रह करके भी भगवान की भक्ति कर पा रहे हो, धर्म ध्यान कर पा रहे हो, इतना तो पुण्य आपके पास है। धन तो आता है और चला जाता है, लेकिन कम से कम ये सोचो, आज हमारे पास जो धन मिला है, जो तन मिला है, जो मन मिला है, उसका हमें सदुपयोग करना है, दूसरों को देने का भाव बनाना है, लेने का भाव नहीं बनाना। चाहे भाई हो, भाई का पैसा कभी मत हड़पना, उसकी ज़मीन कभी मत हड़पना, कभी अमीर नहीं हो पाओगे। यदि भाई के लिए अपने हिस्से की थोड़ी ज़मीन दोगे, धन दोगे, तो नियम से आप अमीर हो जाओगे, क्योंकि दान देने वाला अमीर होता है, किसी की ज़मीन को हड़पने वाला, चोरी करने वाला कभी अमीर नहीं होता। अभी आप वर्तमान में थोड़ा किसी का धन आदि लेकर के अपने आप को धनी साबित कर लो, लेकिन 10 वर्ष के बाद वह धन आपके पास टिकने वाला नहीं है। जो न्याय नीति से आपने कमाया है वही धन आपके साथ जाने वाला है। तो इस बात को हमेशा याद रखें। लघुता क्या है, हीनता क्या है? किसी से कुछ मांगना। और बड़प्पन क्या है? अपने पास जो है वो दूसरे को देने का प्रयास करना। बोलो महावीर भगवान की। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलो हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम किसी के सामने हाथ ना फैलाएं, और यदि कोई हमारे दरवाजे आ जाए तो एक खाली हाथ ना जाए। हे भगवान, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो। नमोस्तु।